गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जिशिंग जो वॉशरूम में आती है और वॉशरूम में आने के बाद भी काफी ज्यादा परेशान होती है, पर जैसे ही वॉशरूम से बाहर आती तो हानतिंग उसके वेट में पहले से खड़ा होता है। अब उसे देखने के बाद ये भी रुक जाती तो हानतिंग भी उसे कहता है कि बात करने के लिए साइड में आओ, और उसको स्टेयर्स वाली साइड में ले जाता और लेकर जाने के बाद कहने लगता है कि तुमने इस तरह प्रिंटर को बाय किया, मेरे नेम का अच्छा यूज कर रही हो। मुझे तो लगता था कि तुम वर्कआउट करती होगी या किसी का यूज नहीं करती होगी, पर ये नहीं पता था कि तुम ऐसे ट्रिक्स का यूज करती। तो वह कहती है कि मैंने झूठ क्या बोला है, मैंने बस यही तो बताया कि हम स्कूल मेट्स हैं, क्या ये सच नहीं है? इसमें कौन सा कोई झूठ है? तो वह कहने लगता है कि यही तो तुम्हारी बात है कि तुम इस तरह की ट्रिक्स का यूज करती हो। अभी कहने लगता है कि तुमने जो बोला तो क्या वो लोग वही समझ रहे हैं जैसा तुमने कहा है, वो तो बल्कि ऐसा समझ रहे हैं कि हम दोनों में अफेयर है। ये कहते हुए उसके क्लोज आ जाता और बोल देता है कि क्या मैं ये बात सच कर दूं? ये बात कहकर उसे किस करने लगता है, पर जिशिंग अपने फेस को साइड में कर लेती है और उसको रोना भी आ रहा होता है। और फिर हानतिंग उसके पास से जाते हुए कहने लगता है कि मुझे ऐसी न्यूज़ से जरा फर्क नहीं पड़ता, पर ये सोच लेना कि तुम्हें फर्क पड़ता या नहीं पड़ता। अगर नहीं पड़ता हुआ तो तुम ये काम कर सकते हो, अगर पड़ता हुआ तो तुम इससे आगे कोई काम मत करना। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जिशिंग बहुत ही ज्यादा रोना स्टार्ट कर देती है। और शाम में दिखाई जाती है, जब मिसेस हान के घर से जब जा रही होती है तो वो उसे अच्छे से गुड बाय कर रही होती है और साथ में ये भी कहती है कि घर पर पहुंचने के बाद मुझे कॉल करके बताना कि तुम घर पहुंच गई हो। अब वो जैसे जाती पीछे से लो भी आ जाता और लो अपनी मॉम को देखकर कहने लगता है कि क्या आप मेरा वेलकम करने के लिए खड़ी हुई है? तो उसकी मॉम उसे डांटे लग जाती है कि तुम्हारा मैं वेलकम करने के लिए क्यों खड़ी होंगी, और वो भी ऐसे बेटे के लिए जिसका सोने का टाइम सुबह में होता है और जागने का टाइम रात में होता है, वो भी गेम्स खेलता रहता है। क्या तुम बैठो? तो वह कहता है कि हाँ मैं बैठूं, बल्कि बैटमैन हूँ। और हमें हानतिंग दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड शाओ के पास गुस्से में बैठा होता है। उसके फ्रेंड को भी समझ नहीं आ रहा होता कि इसे गुस्सा किस बात पर आया हुआ है, और कहने लगता है कि एक तो तुम मुझे रात में बुला लेते हो। अब इसके बाद उसको हान बता ही देता है कि शिंग ने उसके नेम का यूज किया। तो वह कहता है कि अच्छी बात है ना कि वो तुम्हारे क्लोज है। तो वह कहता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता। तो वो उसे समझाने लगता है कि लोगों की फीलिंग्स बदल जाती हैं, क्या तुम्हारी चेंज नहीं हो? तो वह कहता है कि मेरी फीलिंग्स कभी भी चेंज नहीं हो सकती, कि मैं उसे लाइक करता हूँ तो लाइक करता रहूंगा, इसलिए मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जिशिंग भी वापस घर पर आने के बाद सोच लेती है कि अब वो इस सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर देगी, इसलिए मिस्टर लिन को मैसेज करने लगती है कि मिस्टर हान सिर्फ मेरी कंपनी की इन्वेस्टर और कुछ भी नहीं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी बात मिस्टर हान से करवा पाऊंगी। और उनसे सॉरी करती है और कहती है कि अगर आप डिस्काउंट वापस लेना चाहते तो ले सकते हैं, आपने जो भी हमारी हेल्प की आप हर चीज को वापस ले सकते हैं, क्योंकि मैं फेयर तरीके से काम करना चाहती हूँ। वैसे उसे कुछ टाइम बाद मिस्टर लिन की कॉल आ जाती है जो उसे बताने लगता है कि मिस्टर हान का असिस्टेंट वही कैंटीन में था और उसने मुझे हर बात क्लियर कर दी कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट आपकी काफी मिनटों के बाद की थी, और जैसा हम आपके बारे में सोचे थे वैसा कुछ भी नहीं था, और इस बात से भी बेफिक्र हो जाए कि हम अपनी हर चीज वापस ले लेंगे, बल्कि हम आपके साथ अच्छे से कोऑपरेट करना चाहते और एग्रीमेंट भी बिल्कुल वैसा ही रहेगा और आपको 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा। आप तो कहीं हमारे साथ कोऑपरेशन खत्म तो नहीं करना चाहती? तो वह कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और मिस्टर लिन को थैंक्स कहने लगती है। पर अभी भी जिशिंग को यही हो रहा होता है कि उसे अगर मिस्टर हान का सामना करना पड़ा तो वो कैसे करेगी। और नेक्स्ट मॉर्निंग में भी कंपनी में आने के बाद भी बस इसी बारे में सोची होती और समझ नहीं उसे आ रहा होता है कि वो मिस्टर हान को क्या सॉरी का मैसेज करे। पहला मैसेज लिख रही होती है तो वैसे ही लिली आ जाती है, और लिली के आते सब लोग खुश हो जाते हैं, और लिली आकर बताती है कि मैं पहले दिन अपने काम पर आई हूँ। जिशिंग भी उसको देखकर काफी खुश हो रही होती है। जिजाओ तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, उसको बैठने के लिए जगह भी दे देता है, साफ वगैरह भी जगह कर देता है, और जो एक एम्प्लॉय वहाँ पर होता है उसको इस लिली के बारे में बता रहा होता है। और जिशिंग वापिस से सोचने के लिए बैठ जाती है। उनकी बातों से लिली सोच लेती है कि उसे हानतिंग से कैसे सॉरी करना चाहिए। वो वैसे करने लगती है तो एक एम्प्लॉय बोलता है कि कहना हर बार जरूरी तो नहीं होता। ये बात सुनते ही वो अपने मैसेज को डल कर देती है और वहाँ से बाहर जाते हुए कहती है कि लिली का आप लोग अच्छे से ख्याल रखना। लिली उसे जाते हुए देख रही होती है, और जब रूफ टॉप पर होती है तो लिली भी उसके पास आ जाती है। उसको इस तरह परेशान देखकर पूछने लगती है कि क्या हुआ, तो वो बता देती है कि हानतिंग को पता है और मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि मैं हानतिंग को कैसे फेस करूं। तो लिली उसे समझाने लगती है, कहती है कि अब वो ज्यादा इमोशनल हो रहा है, और वैसे उसको जिजाओ के बुलाने के अंदर से आवाज आ जाती है, तो वो जिजाओ के बुलाने पर वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद जिशिंग हान को मैसेज करती है कि मैं लोगों को तुम्हारा नेम लेकर आपसे पागल नहीं बनाऊंगी। ये कहकर उसे मैसेज करके जल्दी से मोबाइल रख देती, और कुछ टाइम में हानतिंग का मैसेज आता है जो आगे से कहता है कि हूँ। और इधर हानतिंग जो अपने ग्रैंडपा के पास आता है और उसके ग्रैंडपा कंपनी को लेकर उसे बात कर रहे होते हैं। कहने लगते हैं कि जब भी मैं दूर था मैं हमेशा तुम्हारी कजन की लड़ाई को सुना करता था, कहीं लड़ाई में कुछ ज्यादा ना आगे बढ़ जाओ। तो वो ग्रैंडपा से कहने लगता है कि ग्रैंडपा ये आदत मुझे आपकी जीन से ही मिली हुई है, क्या करूँ, फाइट किए बगैर रह नहीं सकता। तो ग्रैंडपा भी उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। फिर कहने लगता है कि मैंने सुना है कि तुमने एक लेडी की कंपनी में इन्वेस्ट किया जिसका नेम जिशिंग है। तो वो बताता है कि जी मैंने उसकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। ग्रैंडपा को ये भी पता होता है कि दोनों स्कूल मेट थे कॉलेज में। तो वो कहने लगता है कि मैंने इस वजह से उसमें इन्वेस्ट नहीं किया। तो पर ग्रैंडपा कहते हैं कि मान क्यों नहीं लेते कि तुम उसे लाइक करते हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि मैं उसे लाइक करता हूँ। तो ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि बात कहाँ तक पहुँची है। तो वो बताता है कि उसे ये बात नहीं पता कि मैं उसे लाइक करता हूँ और ना ही वो मेरी गर्लफ्रेंड है। ये बात सुनकर ग्रैंडपा से देखने लगते हैं। कहते हैं कि तुम कभी ऐसा बिजनेस मत करना जिसमें तुम्हारा लॉस हो। तो वो कहता है कि ग्रैंडपा मुझे उस पर ट्रस्ट है, मुझे लगता है कि वो अच्छा काम करेगी। ग्रैंडपा भी बोल देते हैं कि अगर उसे 2 सालों में कंपनी को अच्छे से न खड़ा किया तो भूल जाना उस लड़की को और उस लड़की से शादी करना जिसका मैं कहूँगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल
लड़की चाहिए जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए सूटेबल लड़की चाहिए और ये मत समझना कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट उसे जितवा देगी। ये कहकर ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं और जिशिंग की कंपनी को ना तो कोई कंपनी समझता और ना ही कोई इंटरव्यू देने के लिए आ रहा था। अब इसके बारे में परेशानी होते हैं। वैसे जिशिंग आकर बताते हैं कि हमें लैब वगैरह की भी जरूरत है और लैब में लोगों की भी जरूरत है, पर कोई भी इस कंपनी में ना तो काम करना चाहता और ना ही हमारे पास इतनी स्पेस है। जिसे वो कहते हैं कि हम एक और जगह ले लेते हैं ना, तो वो कहती है कि हमारे पास इतने तो नहीं है कि हम एक और जगह ले पाए, हमें प्रिंटर की भी इसी में जगह बनानी और सब कुछ इसी में करना होगा। और ग्रैंडपा जो अपना कुछ काम कर ही रहे होते हैं तभी उन्हें उनकी सिस्टर की कॉल आ जाती है, मींस मिसेस हान की, जो अपने भाई से हानतिंग की बात कर रही होती है और कहने लगती है कि हानतिंग लू के साथ ब्लाइंड डेट पर गया था और वहाँ पर वही वाली जिशिंग लड़की भी आई हुई थी। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसने पहले कभी किसी भी लड़की को नहीं देखा और उसी लड़की के लिए आपने बस उसे 2 साल दिए हैं। ये तो बहुत गलत है ना, इतना टाइम तो उसे नहीं देना चाहिए था। तो वो कहने लगते हैं कि मुझे नहीं पता था कि वो अब रिक्वेस्ट यहाँ से डलवाएगा। हाँ, मैंने उसे 2 साल दिए हैं, ये चैलेंज है उसके लिए। अगर वो लड़की इसके लिए ठीक ना हुई तो उसके लिए कोई और लड़की मैं लेकर आऊंगा। मेरे ग्रैंडसन की वाइफ कोई भी लड़की नहीं बन सकती। ये सुनकर उनकी सिस्टर उन्हें डांटने लग जाती है कि आप कितने पुराने जमाने के हैं, आजकल का माहौल देखे आपका लड़की का बैकग्राउंड देखना उसका जरूरी है, वो जैसी भी उसको एक्सेप्ट कर लेना। आखिर हानतिंग ने पहली बार तो कोई लड़की पसंद की है। पर ग्रैंडपा इस बात को नहीं मारे होते और कहने लगते हैं कि मुझे काम है और कॉल कट कर देते हैं। तो मिसेस हान कहने लगती है कि जब इनके पास आगे से जवाब खत्म हो जाते तो हमेशा कॉल ही कट कर देते हैं और उनसे लगती है। और इधर हानतिंग दिखाया जाता है जो जिशिंग की भेजी हुई उसकी कंपनी की रिपोर्ट को देख रहा होता है और असिस्टेंट के आने पर बोलता है कि तुम शेड्यूल बहुत बुरा बनाते हो। तो वह कहता है कि क्या मतलब? तो वह कहता है कि तुम्हें पता है ना जिशिंग की कंपनी न्यू है तो उसके लिए क्या आधा घंटा ठीक रहेगा? तो वह कहता है कि क्या मैं इसको 1 घंटा कर दूं? तो हानतिंग उसे देखने लगता है, कहने लगता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जिशिंग अपनी बातों को इतनी जल्दी खत्म कर देगी? तो वह कहता है कि चलो ठीक है, मैं इसको 2 घंटे कर देता हूँ। जिस पे हानतिंग कुछ भी नहीं कहता, असिस्टेंट भी वहाँ से चला जाता है और ये भी जिशिंग को काम के लिए मैसेज कर देता है कि रिपोर्ट के लिए आ जाना 3 के बाद। अब वैसे ही जिशिंग को लिली की भी कॉल आ जाती है जो उसे डॉक्टर ली के बारे में बता देती है कि वो तुम्हें अभी इस टाइम हॉस्पिटल में मिल जाएगा, तो तुम्हें जल्दी से ही बात करने के लिए जाना होगा। तो फौरन वहाँ से जाने तो लगते पर उसे याद आता है कि हानतिंग की तरफ भी तो उसे जाना है। इसे जिजाओ से कहती है कि तुम्हें रिपोर्ट लेकर जाना होगा। तो वह कहता है कि मजाक मत करो। तो जिशिंग कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ, मुझे डॉक्टर ली से मिलने के लिए जाना है, डायरेक्टर ली से, तो तुम्हें मेरी जगह पर जाना होगा। तो वह कहता है कि मैं हानतिंग से बहुत ही ज्यादा डरता हूँ, वो जैसे देखते हैं मैं तो उसी से काम चाहता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं उनके पास जा पाऊंगा। तो वह कहते हैं कि तुम्हें जाना होगा क्योंकि वहाँ पर जाना भी इम्पोर्टेंट है जहाँ पर मैं जा रही हूँ। तो जिजाओ कहता है कि अगर हानतिंग ने आपके बारे में मुझसे पूछ लिया तो वो कहती है कि बोल देना कि मैं डायरेक्टर ली से मिलने के लिए जा रही हूँ। वो भी कहती है कि अगर डायरेक्टर ली का बोला तो और भी गुस्सा होगा कि मेरी टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है, तो तुम ऐसा करना कि उसे बोल देना कि मैं बीमार हूँ। तो वह कहता है कि किस तरह की बीमारी है? तो कहती है कि फीवर वगैरह कुछ भी बोल देना। ये कहकर उसी पर ये काम छोड़कर वहाँ से चली जा रही है और ये चंद दिखाया जाता है जिसने लिली को बुलाया हुआ था। लिली उसे कहने लगती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, क्या जिशिंग का पूछने के लिए? तो वह कहता है कि वो अब कैसा जा रही है? तो वह कहती है कि किस बारे में पूछना चाहते उसकी कंपनी के बारे में। वैसे उसकी कंपनी और लाइफ काफी अच्छी जा रही है। तो ये भी अपना कार्डो से देने लगता है और कहता है कि ये पैसे उसे दे देना। तो लिली कहती है कि तुम्हें लगता है कि वो पैसे तुम्हारे लेगी? अगर तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे तो छोड़ा क्यों? तो वह कहता है कि ये मत कहना ना कि ये पैसे मेरी तरफ से थे। तो वह कहते हैं कि अननोन की तरफ से भी होंगे तो वो फिर भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। पर ये चल बताने लगता है कि वो अपना एक कामयाब फ्यूचर चाहती थी, पर मेरे साथ होते हुए उसे ये फ्यूचर नहीं मिल सकता था। बस इसी वजह से उसके लिए और अपने लिए मैंने उसे छोड़ दिया। पहले तो हम दोनों साथ में फ्लैट लेना चाहते थे, पर बाद में मुझे ये बात रियलाइज हुई कि मैं ऐसा कुछ भी शिंग के साथ नहीं चाहता, बल्कि मैं तो बस उसको एक सिंपल सी लाइफ दे सकता हूँ, जबकि जैसी वो लाइफ चाहती है वैसी तो मैं लाइफ भी नहीं उसे दे सकता। मैं उस पर बर्डन नहीं बनना चाहता था, बस इसी वजह से ब्रेकअप कर लिया। ये कहने के बाद येचन जब वहाँ से जाने लगता है तो लिली उसे रोककर कार्ड की तरफ इशारा करती है कि ये भी ले जाओ। अब येचन अपना कार्ड लेकर जा रहा होता है और लिली से उसने ये बोला था कि जब भी उसको किसी भी चीज की जरूरत हो या पैसों की जरूरत हो तो मुझे बताना। और काफी ज्यादा सैड होता है कि लिली ने भी जिशिंग के लिए उसके पैसों को एक्सेप्ट नहीं किया। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।